ये वीडियो ना में हां अंदर तो करे दी तो दुपे जी आज घनी दूर दौड़ो फिर अब भी दुख गया क्या? हाँ आज आ गए आपके मिलने के लिए आपसे, खेत है देखने के लिए, ठेकेदार का बेरा है। हाँ उसको तो मालूम नहीं था कि तुम्हारा बेरा भी वो खेत उधर ही है। हाँ तो वो जब रास्ते में आ रहा है तो उधर से तुम दोनों देखा मैंने तुमको कि भी क्या कर रहे थे वहाँ पानी बदला लाइन पानी लाइन बदल रहे थे। हाँ ये देखिए नाज़रीन, ये है ठेकेदार का बेरा, रंजीत का ठेकेदार का। आज इधर आए हुए हैं और ये हमारे ठाकर साहब हैं, ठाकर साहब सेरानी। ये भी खेत में काम कर रहे थे तो मेरे को देख के ये भी इधर आ गए। इनके दर्द हो रहा है, अब इनका थोड़ा सा दर्द बैठना है, दम करना है इनके, और फिर देखो इंशाल्लाह ये शिफा होगी इनको। नाम भेज दीजिए मैं तो अल्लाह कलाम लिखिया तो लिखिया हाँ ठेकेदार जी कारीगर कितना है कारीगर यार कारीगर रोटी का बन गया और दूजी मक्की यार तो गिरी खरीद रहे एक थोड़ा कारीगर लेता रहा कोई और की बनना हो है कोई कारीगर सुने रखो हम तो बंद रखा कारीगर लग गया उधर बताइए आपकी साहब ने शाम का काल किया जो चलना हो दाल बाटी भजी देना तो कौन खाया अरे बनवा गया शाम का आता तो गोश्त बाटी करना गोश्त का यार रात को तो गोश्त शाम का चलिए वहाँ पे आ गया था ना गोश्त, तो घर पे सराज लेके आ गया था, हाँ तो फिर वही बना दिया। तो मेरा दाल बाटी से तो ये घर ही ठीक है। क्या सही ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। दम तो कर दिया। फजर की नमाज पढ़ रहे हो तुम? सुबह का हाँ, बेगोड़ी बेगोड़ी। उससे क्या है कि उस नमाज के पढ़ने से शरीर का पूरा नसों का खुलाव और इधर उधर मतलब मुड़ने से, उठने से, बैठने से, रुकू सजदा करने से, रोटे से हो जाता है। वर्जिश और योगा भी हो जाता है उससे। सुबह खाली पेट रहता है ना आदमी, सो के उठता है, हाँ वो नमाज पढ़ेगा। ये देखिए हमारे अरे बंद करोगे ये मुंसिफ नमाज नहीं पढ़ता है यार, बोला आदमी नमाज पढ़ेगा। हाँ? एक को बस कहीं वो 5 टाइम की पढ़ करो, खेत में पढ़ लिया करो। हाँ? 5 टाइम की पढ़ा करो, खेत में पढ़ा करो। नहीं एक काम देते हैं कि इधर तो नहीं एक काम तो जितनी पढ़ोगे जितना काम तो आएगी वो। गमन पानी एक पाओ एक का सार बदलाव भाई एक पौधे में पानी पाओगे तो एक ऊंचा होगा, एक फलेगा। 2 न पाओगे 2 फलेंगे। इसलिए ये भी एक खेती है हमारी यार, आपकी आखिरत की खेती है। एक टाइम की नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह एक टाइम की भी काम आएगी, लेकिन पढ़नी 5 टाइम की जरूरी है। ये हमारे मुंशी है, मुंशी है ये। इनसे आप पूछेंगे दोपहर की नमाज जो होती है उसका क्या नाम है भाई, मुझसे बताइए, बताओ आपके नाम उनका। नमाज का नाम तो सब जाना है जोहर बता दो, बताओ ना। दोपहर की नमाज का क्या नाम है? जोहर। और रकातें कितनी होती है? 12 रकातें होती है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दे दिया ना। ऐसे तो इनको भी याद होगा कुछ थोड़ा बहुत। यार तो है उन्हें शाम को जो रोजा खोलने वाली नमाज होती है उसका नाम याद है? शाम वाली हाँ, जो रोजा खोलते हैं इस टाइम दिन अस्त होता है, सूरज गुरूब होता है। हाँ याद तो अपन भूल गयो मगरिब, मंगरिब उसमें 7 रकात नमाज होती है। 3 रकात फर्ज होते हैं और 2 सुन्नत 2 नफिल। ईशा की नमाज में इनको मालूम होगा, ईशा की नमाज में कितनी रकात होती है? 17। क्या क्या होते हैं? 4 सुन्नत 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल, 3 वितर और 2 नफिल। वाह बिल्कुल, ये कुरान शरीफ भी पढ़े हुए पहले जमाने के। एक दिन मैंने पूछा, इनको याद है ना कुरान शरीफ याद है इनके? एक दिन मैंने पूछा इनको कुरान शरीफ याद है? लो मेरे सामने पढ़वा के सुनवा दो। बारी में ठीक नहीं करनी ना दिख जाएगा इनको। देखो मैं कुरान शरीफ पढ़वा के सुनाऊँ, याद है इनके सब कुछ कुरान? याद है। ये देखो अभी कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, इनके याद भी है थोड़ा बहुत। वो बहुत पुराने जमाने से कुरान पाक पढ़े हुए हैं, पहले 30 साल पहले के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन
अल नास नास अन युतरुकु अब नहीं हो आई है अन आई अन आगे ये है ना आगे ये नून के आगे ये है ना हाँ, उस पर हाँ, तस्दीर है अलिफ ये आई है वो अंतराकु आई युत्रा युतरकुल हाँ अन युफकुलून आमना वहुम आमन्ना वहुम आमन्ना वहुम ये फोन में इनके समझ में कम आ रहा है कुरान शरीफ में एक दिन मैं बच्चे पढ़ा रहा था ना तो ये आए थे फोन में कम आवे फिर मैंने इनको कुरान में पढ़ के सुनाया तो इनको पूरा याद है हाँ और इनको बहुत सी सूरतें भी याद है मुझे कितनी सूरतें याद है आपके कुल्लौज़ बिरमिनासे कुलियल काफूना अलम तरह याद है अलम तरा काय पापा अलम तरा काय पापा अला हाँ आगे रब्बुका अलम यजल कायदा हम ना अलम तरह कैफा फाला रब्बुका बेसहाबिल फिल अलम यजल कैदाहुम फी तदलीलिहु वारसला अलैहिम अबाबिल या कुछ थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो बहुत कुछ याद हो जाएगा हाँ कुछ थोड़ी सी कुछ थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पूरी सब कुछ याद हो जाएगा सब कुछ याद हो जाएगा अरे तो कुलियल काफिरून सुनिए वला अंतुम गलत कर दिए एक आयत छोड़ दी कुलिया युल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदुना वला अंतुम आबिदुना माबुद वला अना आबिदुम माबतुम वला अंतुम आबिदुना माबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन याद तो है लेकिन कुछ कम याद है ये इधर देखो ठेकेदार का छपरा बन रहा है बेरे का ये छान जिसको बोलते हैं राजस्थान में और इधर ये खेती है सब इनकी आज खेती में आगे इनका खेत को देखने के लिए इन्होंने ये पालका और मूली भी दिए खाने के लिए माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके खेत में बरकत अता फरमाए इनको सबको खेत वालों को जितने भी हैं खेती करने वाले आसपास वाले के सभी खेती करने वाले इनको सबको दिन दूनी रात चौगनी खेती में तरक्की अता फरमाए और अच्छी फसल से नवाजे इनको बढ़िया फसल हो इनको बहुत आमदनी हो बहुत इनकम हो अच्छी फसल हो सब कुछ हाँ आपकी भी सबकी की दुआ कर रहे हैं सबके के लिए दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह जितने भी खेती वाले ठाकर साहब की फसल अच्छी होनी चाहिए अल्लाह ताला इनको बहुत खेती है इनके भी और फसल खूब होती है क्या और सबसे ज्यादा खेती मेरे को लगता है आपकी है सबके खेती तो ना सबसे ज्यादा तुम्हारे हैं और उससे दूसरे नंबर पर तुम्हारे ना फेंके भी ज्यादा है ना मेहनत नहीं करते मेहनत करें खेती में तो बहुत अच्छा इसमें फायदा होगा मजदूरी करने की जरूरत नहीं ये कुरान शरीफ तो आता है इनको पढ़ना नमाज पूरी याद है मुझे अत्याद याद है वो पूरी याद तो नहीं थोड़ी बहुत पूरी नौकरी कर और बुढ़ापा में बच्चा पढ़ने की कौन हाँ वो तो बहुत पड़ गया ऐसे तो नौकरी वोकरी करिए मंगूर का माई रिटायर हो बाद में मंगूर का माई ये उम्मीद का साकला जो ये मुराद के बाप थे मुराद के क्यों मैं बच्चे के साथ वो कहीं पहले न्यू शुरू हुई अरे बेहतर शुरू हुई हाँ ना बहुत आदमी जो है कुरान शरीफ बाद में पढ़ के जवान होने के बाद में बूढ़े होने के बाद में बहुत आदमी वो तो मुझे ढकाल जी किसा के पास आगे सब कुछ जानते हो मालूम देखो नहीं आप जाने कौन दे बजा बेटा हाँ बिल्कुल मैं तो कहीं खोल ना भाई मैं तो कोई पढ़ गया पढ़ोगे नमाज पढ़ोगे तो सब सीख जाओगे नमाज पढ़ोगे तो सब सीख जाओगे नमाज से सब कुछ है नमाज कौन जाना नहीं जाना तो क्या जब रोज करेंगे ना किसी काम को अभी जैसे आज मैं आगे खेत में तो मैं खेत में कुछ जानूंगा नहीं 10-20 दिन रोज आ जाऊंगा ना मैं खेत पे और कुछ भी नहीं करूंगा आपके पास बैठ ही जाऊंगा आके तो भी बहुत सारी बातों की मुझे जानकारी हो जाएगी होगा कौन होगा इसलिए मस्जिद में जाने के बाद अगर कुछ भी ना आगे उसको देखा देख भी अगर उनको सजदा करने लग जाएगा तो वो सब कुछ सीख जाता है अब जैसे ये कुछ भी नहीं जाता सजदा जानते ही ना करना सजदा तो जाना ही है ना तो सजदा रुकू कायदा कयाम करने से देख के लोग आज इन्होंने कितने रकात नमाज पढ़ी है ये एक रकात कैसे हुई एक बार नियत बांध के और सजदा रुकू सजदा करके खड़े होने को एक रकात बोलते हैं अब काम करवा जाना काम करवा कर जाना बनी आग लोग कोई है कारीगर कर डालना
वो गई तो गाड़ी में गाल लिया बाटो लिया टेप लिया वो मसालो लिया वो जी मंगा जी सीख जाएगा वो काई चाहिए देखो लिया अरे ये ऊंचा नीचे वो तो सीख जाए पर मैं नाम की नाम भी आप लग जा। मतलब जैसे साफ नहीं आते हैं तो थोड़े बहुत वो आ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं। जैसे अभी पढ़ा लिखा तो क्या साफ बोल देगा, अनपढ़ थोड़ा सा वैसा बोलता है। क्यों सीख गया हूँ तो आज एक काम करना वो कमरियो आवे न कमरियो बिल्कुल नाम पूछना कमरे की दो चार कालू खां के रकाते पूरी याद है ना, रकाते पूरी याद है। बात जैसे जोहर की नमाज पढ़े ना, अकेले भी पढ़ेंगे ना, अकेले ना अकेले नमाज पूरे पढ़ने के लिए ये रकात दिया ले भी ना साली कली ना उसका बना भी ना सुनता पूछे एक दो सूरतें ऐसे पूरी याद होने एक दिन मन चक्कर में पड़ गया, लेकिन वो जानकारी की लाल पड़ जा आप वो तो वो जो मारो कौन जाना वो तो नहीं रकात तो पूरी आवे, रकात तो पूरी आवे, रकात तो वो रकात तो कभी कभी मैं भी भूल जाऊँ ना तो पीछे से अल्लाह ऊपर करते हैं वो, उनको रकात पूरी आता। कभी कभी जैसे एक दो बार मैं भूल गया रकात, जैसे बैठ गया खड़ा होना था तो उन्होंने फट एकदम अल्लाह अकबर बोल दिया। रकात तो पूरी आती है उनके, मेरे को मालूम रकात आती है। ऐसे याद ना, ऐसे नमाज याद ना होगी मगर रकात पूरी याद है। ये नमाज के टाइम असर है, मगरिब है, ये सब याद है उनके। उनको तो 2 4 5 6 साल हो गए। सुबह नौकरी लगने के बाद में उन्होंने नमाज चालू कर दी, नमाज पक्का नमाज पढ़ते हैं। ये सुल्तान बैठे, सुल्तान हमारे ठेकेदार के बड़े पुत्र क्या असर की नमाज में कितने रकात होती है याद आपको? नहीं याद? अरे यार इसके याद 8 रकात होती है असल में, 8 रकात, 4 सुन्नत और 4 फर्ज, 8 रकात नमाज होती है। याद रखो यार, नमाज पढ़ो, खेत पे पढ़ लो नमाज, जैसे भी आओ वैसे खेत में पढ़ लो। अल्लाह ताला जो है सजदा करने से फसल में भी तरक्की देता है, फसल में भी उन्नति पैदा आता है, फरमाता है इसमें इजाफा फरमाया कि खेत में भी अगर अल्लाह का जिक्र जहाँ होगा तो अल्लाह के जिक्र से तो अल्लाह ताला वहाँ बरकत रहमत नाजिल फरमाता है। तो ये देखो करना चाहिए अल्लाह आदमी को। दीन की बात है, बहुत जरूरी है सीखना। सिर्फ कमाने धमाने की बात करने से कोई इंसान सीखना जरूरी है, दीन की बात जरूर सीखनी चाहिए। भाई अपन कमारे खा रहे हैं तो ये तो चिड़ी कमेडी भी कमारे खा रहे हैं, वही अपना पेट भर रहे हैं, जानवर अपना पेट भर रहे हैं, कुत्ते फुत्ते बिल्ली यही को अपना पेट भर सब अपन ही पेट भर रहे, तो फिर फर्क क्या रह गया अपने में? रिजक तो देने वाला अल्लाह है, रिस्क देने वाला, लेकिन उसकी इत्तबा उसकी बंदगी करनी बहुत जरूरी है। और हमें और आपको उसकी बंदगी के अलावा दूसरी चीज काम में नहीं आएगी। मरने के बाद ये खेती बाड़ी, हाँ अपने इसको खाने पीने के लिए करना है, कमाने के लिए मजदूरी दूसरी के लगाओ, खेती करो, मजदूरी सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी जो खेती है अपनी वो आखिरत की है। हाँ सही है। नमाज अगर हम 5 वक्त पढ़ेंगे तो एक टाइम यहाँ भूखा भी रह जाएंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन वहाँ की कामयाबी जो है वो हमारे हासिल हो जाएगी अगर नमाज पढ़ेंगे। सही है।